नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है कोच एमएसआर। और अभी आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक जिसका नाम है सफलता को गले लगाओ। इस ऑडियो बुक के 6 चैप्टर और 7 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अभी तक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आप सभी ने उन सभी चैप्टर्स को ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दिया होगा। उन सभी चैप्टर में इतनी ज़्यादा इंसाइट्स हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम सुनने वाले हैं 7th चैप्टर का बी पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चैप्टर का नाम है बी मोर प्रोएक्टिव। भावनाओं की पहचान करें, आइडेंटिफाइंग इमोशंस। बिना भावनाओं के हम खुश या दुखी नहीं हो सकते। बिना भावनाओं के हम व्याकुल या कृतज्ञता महसूस नहीं कर सकते हैं। भावनाओं के कारण ही हम दया और द्वेष जैसी भावनाएं अपने दिमाग में पैदा कर पाते हैं। भावना के बारे में ध्यान लगाना होता है और महसूस करना होता है कि पहले जब ऐसी अनुभूति हुई थी तब कैसा महसूस हुआ था। अगर आप ऐसे करने में सक्षम हैं तब आप समझ गए होंगे कि आप एक शरीर रूपी मशीन के अंदर रहते हैं। इस मशीन रूपी बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों को भी बदला जा सकता है। अपने शरीर और एक्शन को समझो, देखो और दोहराओ। जब कोई बहुत आत्मविश्वास में होता है तब कैसी प्रतिक्रिया करता है। जैसे कोई एथलीट जब जीत जाता है तब वह दोनों हाथ उठाकर सीना चौड़ा करके जश्न मनाता है। हम सभी कभी ना कभी दुखी तो होते ही हैं। दुखी होना या पछतावा महसूस करना भी भावना ही है। परंतु याद रखें कि भावनाएं कभी स्थायी नहीं रहती हैं। समय और जगह बदलते ही भावनाएं भी बदल जाती हैं। बुरे से बुरा वक्त में आप कितना सकारात्मक रह पाते हैं, यही समय आपकी परीक्षा की घड़ी साबित होता है और आपको सफलता के योग बनाता है। आप अपनी सफल होने की जिद पर अड़े रहेंगे तभी आपको अंधकार के बीच से भी रोशनी दिखने लगेगी। यू आर वॉट यू ईट। आप वो हैं जो आप खा रहे हैं। अगर आप हद पार मेहनत करना चाहते हैं तब आपका भोजन मात्र भूख मिटाने के लिए नहीं होना चाहिए। आप कार्यस्थल में एक एथलीट की तरह हैं, फिर तो आपका भोजन भी एक एथलीट की तरह ही होना चाहिए। फिट और स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा भोजन खाने की आवश्यकता है। अच्छा महसूस करने के लिए भी अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ खाना खाना चाहिए। आप जंक फूड, मैदा से बना हुआ भोजन, अधिक शक्कर, अनियमित समय पर खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दें। आप अधिक से अधिक पानी पिएं। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन करें। यदि संभव हो सके तो रात का भोजन दिन ढलने से पहले कर लें। ऐसा करने से आपका शरीर अधिक ऊर्जावान और फिट महसूस करेगा। आप जो भोजन करते हैं वह आपका स्वास्थ्य, आपका ऊर्जा स्तर, आपके मूड, यहाँ तक आपके व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। हमारे पेट में लगभग उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने कि एक कुत्ते के दिमाग में। हमारे पेट से दिमाग तक जाने वाली वेगस नर्व हमारे पेट से दिमाग तक संदेश पहुंचाती है जिससे हमारा मूड तय होता है। सेरोटोनिन, जिसे खुशी का हार्मोन कहा जाता है, वह भी हमारे गट में सीक्रेट होता है। अच्छी जीवन शैली पर केंद्रित रहें। फोकस ऑन गुड लाइफ स्टाइल। लोग अच्छी जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। असल में लोगों को अच्छे जीवन शैली का मतलब ही नहीं पता। लोग सोचते हैं कि मॉल में घूमना, ईएमआई पर अच्छी गाड़ी खरीद लेना, शाम को डिस्को या पब जाना या फिर एफबी और इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड कर देना ही प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका है, स्टेटस सिंबल बन चुका है। अच्छी जीवन शैली का मतलब वे सभी काम करना जिससे मन तथा शरीर को आराम और शांति की अनुभूति हो, जिसके बाद हमारा शरीर रोग मुक्त हो जाता है। बड़ी से बड़ी आपदा आने पर भी मन में धीरज रहता है। आप जो भी काम करेंगे उसके लिए सचेत रहते हैं। एक निर्धारित दिनचर्या के बाद आप अपने आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हफ्ते का एक दिन नेचर के साथ बिताएं। किसी बगीचे में जाएं, अच्छी ताज़ा हवा महसूस करें, कोई स्पोर्ट्स खेलें, किसी समूह का हिस्सा बने जहां आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। अपने कौशल और ज्ञान, स्किल और नॉलेज को निखारने के लिए नियमित योजना बनाएं। जीवन के हर पड़ाव पे कोई नई स्किल और नई नॉलेज को अपने जीवन के साथ जोड़ें। स्व सहायता पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। सेल्फ डेवलपमेंट की वाली बुक पढ़ने की आदत डालें। हर महीने एक पौधा लगाएं। शरीर वर्धक चीज़ों का सेवन करें। वसायुक्त और शक्कर युक्त चीज़ों का सेवन ना ही करें तो बेहतर है। इंस्पायर योर सेल्फ। खुद को प्रोत्साहित करें। अपनी ओर देखें और सवाल करें कि आप क्यों सफल होना चाहते हैं। उन सभी कारणों को किसी कागज पर लिखकर अपने पास रखें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, आप उन कागज को पढ़ें और हर बार सफलता पाने का वादा करें। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वे ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मैं सफल हो जाऊं, यह वादा है मेरा।
ए वक्त थोड़ा इंतजार कर मेरा। I will be successful. It is my promise. Time you need to feel my vibrations. What are your values? आपकी मान्यताएं क्या हैं? जो भी आपकी मान्यताएं हैं, आप उन्हें समझते हैं। आप जो भी निर्णय या आप जो भी गतिविधि करते हो, उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करें। आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके द्वारा पहले से महसूस किए गए अनुभवों के द्वारा बनाई गई मान्यताओं पर आधारित होते हैं। दिमाग को हर दिन कुछ नया सिखाओ। अपने आप से लगातार सही सवाल पूछते रहें और उनका जवाब, उनका सॉल्यूशन खोजने में समय दो। इससे आप दिमागी तौर पर अधिक मजबूत हो जाओगे। अपने सपनों और लक्ष्य की जिम्मेदारी लो, उन्हें पाने के लिए अधिक प्रतिबद्ध हो जाओ। अपने अंदर के जुनून को पहचानो। आपका पैशन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अपने लक्ष्यों को लिख डालिए और अपने कमरे में दीवार पर चिपका दो। उस लक्ष्य को रोज तेज आवाज में पढ़ो, मानो ऐसा कि आप प्रकृति को आदेश दे रहे हो आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए। यदि आपके पास करने के लिए बहुत सारे लक्ष्य हों तो आप सबसे बड़े गोल से स्टार्ट करें और आगे बढ़ें और पूरा कर डालिए। काम पूरा होने के बाद आप अपने किए हुए काम पर आभारी रहेंगे और एक बड़ा भाग पूरा भी होगा। बिगेन ए प्रोजेक्ट। एक परियोजना की शुरुआत करें। एक लक्ष्य और उसे पाने की परियोजना का होना जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अपने जीवन के निर्देशक बनो। आपको लगातार प्लान बनाते रहना चाहिए। स्वयं से अपनी महत्वाकांक्षाओं की विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। आपके पास ऐसा जरूर होना चाहिए कि जिस पर आप रोजाना काम कर सकें। परियोजना बनाने से आप बड़े से बड़े काम को समय के अंतराल में रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर सकते हैं और आप समझ जाते हैं कि किसी कार्य को कितनी अवधि में पूरा किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विचलित होने से बच जाते हैं। अब आप अपनी जिंदगी पर अधिक काबू पा लेते हैं। काबू पाकर आपको अच्छा महसूस होगा। यहाँ मैं आपको 3 उपाय बता रहा हूँ जो आपको शुरुआत करने में मदद करेगा। नंबर 1, शुरुआत करने के लिए आपको उत्तम समय या उत्तम जगह की आवश्यकता नहीं होती है। हम कई बार इतने मानसिक तनाव में रहते हैं कि कैसे शुरू करें और कहां से शुरू करें, और यह स्पष्टता केवल मात्र शुरुआत करने से ही आ सकती है। कोई भी काम बस सोचते रहने या विचार करते रहने से शुरू नहीं होता है। आपके पास जो भी मौजूदा संसाधन है, आप उन्हीं से बस शुरू कर डालिए। शुरू करें और देखें यह आपको कहां तक ले जाता है। नंबर 2, आपको पूरी योजना की जरूरत नहीं है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तब आप नए नए अनुभव महसूस करते हैं। सफलता पाने के लिए आपको हर पल नई योजना बनानी पड़ती है ताकि आप परिस्थितियों के हिसाब से उन योजनाओं में फेरबदल कर सकें। नंबर 3, अपनी तरक्की को स्पष्ट देखें। आपको अपने आप को अनुशासित और प्रेरित होने के लिए खुद का मूल्यांकन करते रहना होगा, जिससे आप जान पाएंगे कि आपको किस और स्किल्स की जरूरत है, कितना समय और लगेगा और आपको अभी कितनी मेहनत और करनी है। मूल्यांकन से स्पष्ट हो जाता है कि आपने अभी तक कितनी तरक्की कर ली है और आपको आगे कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हम सकारात्मक हैं तब मूल्यांकन हमें प्रेरणा और अनुशासन का स्वाभाविक मजबूत स्रोत महसूस करवाता है और हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाता है। हम वो हैं जो निर्णय करते हैं हमको अपने जीवन में क्या चाहिए। हम स्वयं को खुशियों के लायक बना सकते हैं। जीवन में खुशियां पाना हमारा अधिकार है। हमें पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने चैप्टर नंबर 7 को सुना। आई होप कि आप इससे मिलने वाली सभी इंसाइट्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपने जीवन में बहुत जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी करेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ज़्यादा इंसाइट्स मिलती रहें और अपनी लाइफ में आप और भी ज़्यादा तरक्की करते रहें। थैंक यू।